जय बोलो चौबीसो भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की ओम सहाय जिनं पनमामि सयं अमलो विरजो वरकपत सच काम दुहा मम रक्षसया गुरु विचुनोहि महानुभाव। आज का विषय है आज का धर्म। आज का धर्म है कौन से? उत्तम आर्जव धर्म है। पहला उत्तम क्षमा, फिर उत्तम आर्जव, फिर आज तीसरा दिन आर्जव धर्म। आर्जव धर्म का अर्थ है रुजुर्भावा आर्जवा। रुजु का अर्थ है सरल। रुजु मति मन परिज्ञान होता है। रुजुमति मन परिज्ञान का अर्थ है सरल सरल। जैसा तीर को छोड़ते हैं तो स्ट्रेट जाता है, वैसे ही रुजुर्भावा आर्जवा। सरल मन। मन कैसे होना चाहिए? सरल, कुटिलता नहीं होना चाहिए। मायाचार, क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा, मान कषाय के अभाव में उत्तम मार्धव और माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो आर्जव धर्म को प्रकट करने के लिए अपने को मायाचर नहीं करना। माया तिरक्योनिश्य, मायाचर से तिरंचायु का बंद होता है। मायाचर का अर्थ है मनस एकम, वचस सन्नत और काय सन्नत। मन में अलग, वचन में अलग, काय से क्रिया अलग। और रुजु भाव, सरल भाव और आर्जव भाव मनस से कस्य, वचन से कस्य, काय से। मन में भी जो है वही वचन में, जो वचन में है वही काय से क्रिया। इसलिए कन्नड़ में कहा है नुडिदंते नडेयबेकु, नडेदंते नुडियबेकु। क्या कहा है? जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, जैसा करते हैं वैसा बोलना चाहिए। इसका नाम है आर्जव, सरल। और कुटिलता जो है, बोलेंगे बहुत अच्छे अच्छे बातें और करेंगे कुछ अलग ही। और एक मुंह से बोलेंगे और इशारा से और अच्छा अलग ही करेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है वो मायाचार होता है। मायाचार चीटिंग जिसको भी कर सकते हैं आप, किसी को फंसा सकते हैं आप। लेकिन किसी को कैसे फंसाएंगे? उसके कर्म से वो फंस जाएगा, नहीं भी फंसेगा, लेकिन हम तो जरूर फंस रहे। मायाचार करके किसी को भी ऐसे गलत बोलना, गलत करना, कहना एक करना एक करेंगे तो व्यवहार में भी कष्ट होता है और दुख फैलता है। उससे अस्त व्यस्त संसार होता है। और संसार भी स्मूथ चले, अच्छा चले, व्यवहार भी अच्छा चले तो सरल परिणाम से रहने का। तो हर चीज में अपने को क्या करना है? भले ही थोड़ा सा उसके लिए कष्ट भोगना पड़े, लेकिन मन में जो है वही कहना चाहिए, जो कहते हैं वही मन में रहना चाहिए। आगे एक, पीछे एक, बोलना एक, करना एक, ये मायाचार होता है। तो इसलिए आचार कहते हैं। तो मायाचार जो है अपने गुणों को प्रकट नहीं होने देता है
आर्जव धर्म को प्रकट होने नहीं देता है। ऐसे तो बहुत से वर्तमान युग में दृष्टांत आता है, तो उसमें आपको एक लौकिक दृष्टांत देके मैं वर्तमान युग का दृष्टांत देती हूँ कि एक बार एक मनुष्य ऐसे ही जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और जाते समय उधर जंगल जैसा एरिया आ गया। फिर वो बेचारा अपने रक्षण के लिए दौड़ता दौड़ता पेड़ चढ़ के बैठूं क्योंकि शेर है और शेर मेरे पीछे लग जाएगा करके, फिर शेर को खुशबू आते ही पीछे लग जाता है। ऐसे हमेशा नहीं लगता है, उसको भूख लगे तो ही, और शेर का क्या है, भूख लगे तो ही किसी को मार के खाता है, और ऐसे ही पड़ा हुआ किसी का मारा हुआ नहीं खाता है। वो शेर वृत्ति, सिंह वृत्ति क्यों कहते हैं, अपने पराक्रम से करता है। तो कोई शेर उसके पीछे लग गया, फिर दौड़ते दौड़ते वो पेड़ चढ़ा, और इतने में भालू एक पेड़ चढ़ के ऑलरेडी बैठा हुआ था वहां पर, और वो ये भी चढ़ गया, वो भी चढ़ गया। फिर शेर उसके पीछे आ गया, आता गया। शेर को ना पेड़ चढ़ना आता नहीं, छलांग जोर जोर से लंबा लंबा मारेगा, लेकिन पेड़ चढ़ना नहीं आता। तो पेड़ के नीचे जाके शेर बैठ गया, खड़ा हो गया, और देखता है तो अरे दो शिकार मिल गए मेरे को, वो खुश होता है शेर। फिर दोनों भी वो सावधान थे, शेर चला जाए और हम उतर के नीचे जाए। फिर भालू है तो भालू भी मनुष्य के लिए ऐसे कष्टदायी ही लगता है, लेकिन भालू अपने रक्षण के लिए बैठा था तो उसको कुछ नहीं किया, फिर बैठा नहीं, और दोनों भी एक ही शाखा में बैठ गए, मनुष्य भी और भालू भी, और ऐसे बड़ा शाखा को लेके बैठ गए। फिर देर तक खड़ा रहा शेर। जैसा ही खड़ा रहा, फिर कुछ देर के बाद थक के तो आए थे दौड़े दौड़े, फिर भालू को थोड़ा सा नींद आ गई, और मनुष्य को तो अधिक ही नींद आ गई, में सो ही गया। फिर वो कहा शेर ने कि देखो, जो मनुष्य है ये तुम्हारे लिए भी घातक है, और तुम ना मनुष्य को गिरा दो, और मैं इसको खा के चला जाता हूँ और तुम सुरक्षित रह जाएगा। फिर भालू ने कहा मेरे आश्रित जो आया है उसको मैं नहीं मारता हूँ, और उसका भी रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं उसको नीचे गिराऊंगा, ऐसे बोल दिया भालू ने। फिर कितने बार समझाए तो भी वो इसने वही से ही बोला। फिर उसके बाद मनुष्य जग गया और भालू को नींद आ गई, और भालू जब सोने लगा तब वो शेर बोलता है मनुष्य को, देखो वो भालू तुम्हारे लिए खतरनाक है, कभी भी तुमको मार सकता है, इसलिए तुम भालू को गिरा दो नीचे, फिर मैं उसको खा के चला जाता हूँ। फिर मनुष्य तैयार हो गया गिराने के लिए, और गिरा भी दिया उसको, और वो बेचारा पुण्य से वो दूसरे बांझ को पकड़ के लटकने लगा। फिर वो सावधान होके और चढ़ के बैठा। फिर शेर ने कहा देखो तुमको बोला था ना मनुष्य खतरनाक होता है, और वो तुम्हारे को गिरा ही देगा। फिर उसने बोला वो कुछ भी करे, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, रक्षण करना, मेरे आश्रित जो आया है उसका रक्षण करना है। तो कहने का तात्पर्य एक मनुष्य होके तिर्यंच प्राणी का रक्षण नहीं किया, अपने स्वार्थ बुद्धि से दूसरे को वो बना, तिर्यंच प्राणी उसका रक्षण किया है, लेकिन ये मनुष्य होके उसको गिरा रहा है, और वो तिर्यंच होके इसका रक्षण कर रहा है। तो ऐसे मन के अंदर जो है, मन साफ नहीं होता मनुष्य का, मनुष्य नाम भले है, मन साफ नहीं होता। इसलिए हमारे 24 तीर्थंकर के जो चिन्ह है, 24 तीर्थंकर के चिन्हों में किनका चिन्ह है, सारे तिर्यंच प्राणियों का चिन्ह है। एक बार पहाड़ के ऊपर 24 तीर्थंकर के मंदिर था,
और उस मंदिर में सारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर सेठ सेठानी लोग सब दर्शन के लिए जाते थे। और जैसा ही जाने लगे तो एक दिन क्या हुआ, बंदर आया था वहाँ, और बंदर आके चावल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते, उसको खा के जाता था। उसको अकस्मात एक दिन दृष्टि गई वो बंदर के चिन्ह के ऊपर, और बंदर ने वो चिन्ह को देखा, खुश हो गया, नाचने लगे वहीं पर। उसको लगा कि सब लोग मेरे को ही नमस्कार करके जाते हैं, ऐसा खुश हो गया। फिर वो सोचता और आगे बढ़ता तो हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, बैल दिख रहा है, फिर बंदर है, सांप है, शेर है, ये तो हम लोग जंगल में रहने वाले प्राणी ही सारे हैं, इधर तो सब हमारे ही ग्रुप है। खुश हो गया। फिर वो क्या सोचता है, सभी को हम यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि सब लोग हमको ही नमस्कार करते हैं, फिर हमारे पूजा करते हैं। ऐसे सोच के वो बंदर ने क्या कर दिया, जंगल में जाके सभी को बुलाया, मीटिंग ले लिया, और सबको बोला कि देखो वहाँ पर्वत के ऊपर बहुत लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते, फल चढ़ाते, चावल चढ़ाते, दर्शन करते, और हम लोगों को करते हैं, हम लोग एक एक जगह में अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे और हमको आशीर्वाद देना है उनको, ऐसे बंदर ने बोला। फिर सभी लोगों ने बंदर के बात मान लिया, क्या अच्छा बोल रहे तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसको ऑर्डर देता है, बंदर ने कहा देखो शेर हो तो भी कोई मनुष्य आगे तो दौड़े जाना नहीं उसके ऊपर खाने के लिए, और कोई भी उनको डराना नहीं, चुपचाप भगवान जैसे ही खड़े रहना का बोल दिया। सब लोगों ने हाँ बोल दिया, और हाँ बोल के सब लोग खड़े रह गए अपने अपने स्थान पे। जंगल था, खुला था, खड़े हो गए। जैसे रोज शेख शैतानी आते वैसे आ गए, और वो दर्शन के लिए आए तो शैतानी ने देखा बड़े बड़े प्राणी, जीवंत प्राणी यहाँ पर खड़े हैं, फिर हम कैसे जाए, उनको देख के मूर्छित हो गए वो। फिर वो का सेठ आता है, पति आता है, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, देखो तो सही, सामने सारे जीवंत प्राणी खड़े हैं और इनके सामने हम कैसे जाए, भगवान का कैसे दर्शन करें। तो वो सेठ भी संवेदनशील था, बोलता है देखो हम तो इधर भगवान के दर्शन के लिए आए, हम तो पूजा भक्ति करने के लिए आए, डरने की क्या बात है, वो भी भक्ति करने आए होंगे, हम भी भक्ति करेंगे, चलो कुछ नहीं होता करके उसको लेके आए तो अक्षता चलाते चलाते नमस्कार करते करते चले, और बंदर ने क्या कर दिया, पैर से आशीर्वाद दे दिया उनको। और वो तो सेठ पूछता है तुमने क्यों हमको आशीर्वाद दिया, बोले तुमने नमस्कार किया इसलिए हमने आशीर्वाद दिया। तो वो बोलता है सेठ, और वो बोलते हैं हम तो तुमको नहीं नमस्कार किया, हमने भगवान को नमस्कार किया, हमारे भगवान देखो 24 तीर्थंकर है, फिर हमको क्यों यहाँ रखा है। तो बोले कि चिन्ह पहचान, जिससे कि हमारे सांप है तो पार्श्वनाथ भगवान है, और बंदर है तो अभिनंदन भगवान है, बैल है तो आदिनाथ भगवान है, शेर है तो महावीर, हम पहचान के लिए रखा है। जब बोला तो ठीक है पहचान के लिए रखा है, चिन्ह करके रखा है, तो तुम्हारे क्यों नहीं है चिन्ह, हमारे क्यों चिन्ह बनाया सब। वो भी बंदर बहुत होशियार था तुम्हारे जैसा। फिर वो बोला कि तुम्हारे हमारे ही चिन्ह क्यों, तुम्हारे क्यों नहीं। फिर बोले देखो हम लोग ना समान है, मनुष्य भी जैसा भगवान की मूर्ति बनी है तो हम मनुष्य भी समान है, तो मनुष्य का चिन्ह बनाएंगे तो कौन से भगवान कैसे पहचान होगा। तुम लोग देखो हाथी अलग है, शेर अलग है, बैल अलग है, और बंदर अलग है, तो कितना अच्छा पहचान होता है कि इससे वो चिन्ह रखा है, ऐसे उसके भाषा में उसने बोल दिया। फिर बंदर और नाचने लग गया, कूदने लग गया, खुश हो गया वो बंदर। वो बोलने लगा मेरे को एक बात समझ में आ गई, तो क्यों नाच रहा है, क्यों खुश हो रहा है, सेठ पूछता है। वो बंदर ने बोला देखो आपने क्या कहा है, हम लोग सब एक है, बाहर से ऐसे ही सेम है, इसलिए पहचान नहीं सकते भगवान कौन है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, मनुष्य तो बाहर से एक है, अंदर से अलग है, हम बाहर से अलग है, अंदर से एक है। क्या समझ में आ गए, मनुष्य तो बाहर से एक है, मन से अलग 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 है, और हम बाहर से अलग अलग हैं,
लेकिन मन से हम एक है। देखो हम एकजुट, एक कोई कुछ कहेगा तो सब, चाहे हाथी हो, शेर हो, बैल हो, कोई भी हो, आ गए कि नहीं हम लोग। और तुम लोग मन से अलग है, इसलिए हमारे को रखा है मन पहले शुद्ध चाहिए, शरीर का आकार कोई भी हो। इसलिए केवल ध्यान में शरीर का आकार मुंडक संस्थान हो, कुब्जक संस्थान हो, वामन संस्थान हो, स्वाति संस्थान हो, यानी 6 संस्थान में कोई भी संस्थान हो तो केवल ज्ञान होता है, मोक्ष जाता है। लेकिन संवर्ण समचतुरस्र संस्थान होते हुए भी संवर्ण वज्रऋषभ नारायण संवर्ण चाहिए। तो वज्रऋषभ नारायण संवर्ण वाला मोक्ष जाता है, उसका मन, उसका ध्यान, उसका जो क्रिया है वो सुंदर रहता है, अच्छा रहता है। इसलिए महानुभावों, कहने का तात्पर्य मायाचार से कितना भी तपस्वी क्यों ना हो जाए, साधु भी क्यों ना बन जाए, मासोपवासी पक्षोपवासी क्यों ना बन जाए, एक क्षण भी, एक मिनट के लिए भी किसी भी कारणवश यदि मायाचार कर दिया जाए तो जितना जीवन भर तपस्या किया है वो सारे वेस्ट जाता है, वो निरर्थक जाता है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी हो, जो भी होगा उनको प्रामाणिक से ही व्यवहार करना पड़ेगा। प्रामाणिक जो होता है उसके ऊपर सबका विश्वास रहता है, उसको सबको अच्छा। राम का जो पूजा होती है सब लोग पूजा करते हैं, तीर्थंकर के पूजा तो हम जैन लोग करते हैं, राम का पूजा जैनेतर भी करते। क्यों करते? वो राम ने कभी मायाचर्य अपने जीवन में किया ही नहीं, मायाचार भी नहीं करते थे, क्रोध भी नहीं करते। क्षायिक सम्य दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला, उनको क्रोध ही नहीं आता था, वो सहजता से देखते थे सबको सरल। जैसा ही वनवास में गए तो एक सरोवर के किनारे तट पर वो घूम रहे थे, तो एक बक पक्षी जो है ध्यान लगा के बैठा हुआ था, और वो लक्ष्मण को बोलते, हे लक्ष्मण देख, राम बोलते हैं लक्ष्मण देख कितना बक पक्षी सुंदर ध्यान कर रहा है, और मनुष्य ऐसे ध्यान करेगा तो केवल ध्यान हो जाएगा। ऐसे राम ने लक्ष्मण को बोला, तो लक्ष्मण बोला भैया क्या आपको बताऊं मैं, ये तो सिर्फ बाहर से ध्यान कर रहा है, स्थिर खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है और कुछ इधर का इधर नहीं हिला रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है ना मायाचार्य है। मायाचार्य क्या है? मैं चुप खड़ा रहूंगा तो मछली आएगी, मैं पकड़ूंगा, मैं हिलूंगा डुलूंगा तो मछली नहीं आएगी। तो ये मायाचार्य उसके अंदर है, ये ध्यान नहीं कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य राम सरल था, इसलिए उसको हर चीज सरल ही दिखते थे। पुरुषोत्तम राम कहे क्यों? हर व्यक्ति उनको अपने जैसा ही लगते थे, और जो दुर्जन होता है उसको सज्जन भी दुर्जन ही लगता है, क्योंकि वो मायाचारी होता है, कुटिल परिणामी होता है, क्रोधी होता है, कषायी होता है, इसलिए उसको अच्छा लोग भी बुरा ही लगते। वो सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है, और जो अच्छा वाला है उनको दुर्जन भी अच्छा ही लगता है। इसलिए जब श्री कृष्ण महाराज ने दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और उनको कहा इतना बड़ा सभा है, इसमें सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो तुम वहां जाओ और ब्लैक पेपर, खुला पेपर दिया, पेन दे दिया, तुम दुर्योधन को बोला तुम सज्जनों का लिस्ट बना के लाओ, और युधिष्ठिर महाराज को बोला तुम दुर्जनों का लिस्ट बना के लाओ। और टाइम दे दिया और सभा में गए, दोनों गए, बहुत देर तक गए, वहां रहे, खड़े हुए। फिर टाइम होने के समय आए तो आए और एक के बाद एक उनके पास पेपर रख दिया, बाजू में खड़े हो गए, और फिर उनको एक को बुला के पूछता है तुम तो कुछ भी नहीं लिख के लाए हैं। दुर्योधन को बुलाया और पूछा तुम एक भी किसी का नाम नहीं लिख के लाए, इतना बड़ा सभा में इतने लोग हैं, तुमको एक भी सज्जन नहीं मिला? तो दुर्जन बोलता है महाराज प्रभु एक भी सज्जन है नहीं वहां पर। फिर उसी सेम सभा और युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, पूछा कि आप बताइए आप क्यों नहीं लिख के लाए दुर्जन का एक भी नाम? दुर्जन एक भी नहीं मिला। बोलते कृष्ण महाराज प्रभु वहां पर एक भी दुर्जन नहीं, सारे जीव सज्जन है,
देखिए समझ में आ गया। सज्जन और दुर्जन व्यक्ति होता है कि अपने मन से होते हैं। देयर इज नथिंग गुड और बैड और थिंकिंग मेक्स इट सो। संसार में कोई अच्छा बुरा है नहीं, व्यक्ति भी नहीं, वस्तु भी नहीं, कोई भी नहीं। हम अपने थिंकिंग से उसको अच्छा और बुरा बोलते हैं। मायाचार्य हमारे अंदर है तो हम सबको बुरा ही बोलते हैं। हमारे अंदर सरलता है तो हम सबको अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए गुणधर और विनयधर दोनों मुनिराज इतना तपस्वी थे। गुणधर मुनिराज तो मासोपवासी थे और एक बार नगर के बाहर उद्यान में उन्होंने 4 महीने के लिए क्या कर दिया, योग धारण कर दिया, वर्षा योग। 4 महीने हिलेंगे नहीं, आहार के लिए भी नहीं चाहिए, 4 महीने उपवास। वैसे पहले चतुर्थ काल में ऐसे करते थे, एक जगह खड़े हो गए तो चतुर्मास निष्ठापन के दिन ही वो जगह छोड़ देते थे। ऐसे निष्ठा स्थापना करके योग धारण कर लिया और जिस दिन निष्ठापन का दिन था उसी टाइम में उनका निष्ठापन चतुर्मास का कर दिया। तो देवों का सिंहासन कंपायमान होने से इंद्र देव सब आके उनका वैभव से पूजन करने लगे। उनको पता चल गया कि महातपस्वी 4 महीने तक और योग धारण करके इन्होंने चतुर्मास किया है, ये महान तपस्वी करके पूजा करने के लिए सभी लोग आए। देव जय जयकार करने लगे, वाद्य बजाने लगे और 400 वृष्टि आदि होने लगे, सुगंध हवा पुष्प वृष्टि आदि। फिर ये बात नगर में पता चला। फिर राजा पूछता है, बहुत ऐसे कोई मेला नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई पर्व नहीं, फिर भी लोग इतना ज्यादा लोग कोई हाथ में लेके द्रव्य लेके जा रहे, क्यों जा रहे हैं? तो मंत्री लोगों ने बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे उद्यान, नगर के बाहर उद्यान में एक मुनिराज जो है वो योग धारण किए थे, आज उनका समाप्तन हुआ तो देव लोग आके उनकी पूजा कर रहे। तो इतने सारे बातें होने तक सब शाम हो गया था, इसलिए राजा ने सोचा कि सुबह ही हम भी सब नगरवासी अपने परिवार को लेके मैं जाऊंगा। तो सुबह जाने तक वो जो गुणधर मुनि थे वो उस जगह से वो विहार कर चुके थे और विनयधर मुनि तो जो थे रोज आहार करते थे और ऐसे मासोपवासी नहीं थे और ऐसे 4 महीने के लिए योग धारण भी नहीं किए थे। तो वो मुनि आके वहाँ खड़े हो गए। राजा को तो कुछ पता ही नहीं कौन गुणधर मुनि है, कौन विनयधर मुनि है। तो उन्होंने उनकी स्तुति करने लगे, महान है आप, इतना स्तुत्य है और आप 4 महीने से ऐसे एक जगह में खड़े होके चतुर्मास का योग धारण किया, आदि वर्णन किया। फिर इनको लग रहा था मैं नहीं हूँ बोलूँ तो मेरी स्तुति नहीं होगी और क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ऐसे सोचते सोचते कुछ भी नहीं बोले। ऐसे उनकी जो स्तुति है करके राजा गए और ये चले और उन्होंने सोचा कि यही है मुनि। फिर ये भी इधर उधर विहार करते करते गए तो मुनि बने हैं, तपस्वी है। तो गुणधर मुनि भी स्वर्ग में ही जन्म लिया, विनयधर मुनि भी स्वर्ग में। उसके बाद जो जन्म लिया, जो विनयधर मायाचार किए थे, जो उनको जो सत्य है वो बोलना था वो नहीं बोले, तो त्रिलोक मंडल नाम का हाथी हो गए। सुन रहे ना सब लोग? त्रिलोक मंडल नाम का हाथी हो गया। कौन? विनयधर मुनि स्वर्ग से आके यहाँ पर मायाचर्य किया था, माया तेरे ज्योनिश्य। वो मुनि बने हैं, तपस्वी है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, त्याग किया, संयम किया तो देवायु का ही बंध होता उनका। तो वो देवायु का पूरा आयु पूरा करके यहाँ पर त्रिलोक मंडल नाम का हाथी बना। और जो गुणधर मुनि थे वो जो है वो कौन बने हैं मैं बाद में बता। फिर एक दिन हाथी ऐसे ही जंगल में घूमता रहा, लेकिन कभी मद चढ़ता है उसको। मद चढ़े तो वो सारे पेड़ों को ध्वंस करता है, नगर को ध्वंस करता है, बहुत हल्ला मचाता है। ऐसे ही उसको मद चढ़ा तो हल्ला मचाते सब नगरों में क्षोभ उत्पन्न करते करते वो नदी के किनारे जाके खड़ा हुआ। इतने में जो भरत का भाई, राम का भाई भरत है, वो अपने सीता
विशल्या आदि के साथ वहां पर जल क्रीड़ा करने आए थे। और वो हाथी वहां से दौड़े दौड़े आया, किसी के वश में नहीं आया था। फिर जैसा ही भरत को देखा वैसे ही वो स्तब्ध होकर खड़ा रहा। और भरत को देखते ही, क्योंकि वो स्नान कर रहे थे तो उनका स्त्री वत्स दिखा, तो इसको जाति स्मरण हो गए। हाथी को क्या हुआ? जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण से उसने पूर्वों को जान लिया। मैं कौन था, ये कौन थे? ये गुणधर मुनि थे, तपस्वी थे। इनके जगह में मैं विनयधर मुनि माया चल करके मैंने स्तुति करके लिया। मैं वो नहीं हूँ, इतना बोल देता तो भी चलता, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे, स्तुति के पीछे माया चल किया। इसके कारण स्वर्ग में तो गया, वहां से मैं हाथी बन गया। फिर वो जाके भरत के सामने खड़े होने से भरत ने भी समझ लिया कि ये हाथी अभी बहुत शांत हो गए हैं, तो उसको उपदेश दे दिया। अनुव्रत धर्म का उपदेश देने से वो हाथी ने अनुव्रत धारण कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया। फिर उसके बाद उसका जीवन सुधर गया। देखो, गुणधर मुनि भरत बन गए और विनयधर मुनि त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। तो इसलिए मैंने कहा तपस्या करो या कुछ भी करो, मासोपवासी हो या कुछ करो, तो सरलता रहेगा तो उसका फल हमको मिलेगा। और बाहर कितना भी आप अच्छा दिखाई देंगे, लेकिन आपके मन, आपके आत्मा, इसलिए कहा है हम तो गुरु निमित्त है, लेकिन आपका गुरु आत्मा ही गुरु है। आत्मा सब बता रहा है, तुम बोल रहे जैसा नहीं हो, तुम कह रहे जैसा नहीं हो, तुम्हारे आत्मा कह रहा है। तो इसलिए कोई भी गलत काम करता है उसको भी आत्मा बोध देता है तुम गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है। फिर भी उस पर हमारा लक्ष्य नहीं रहता है। हम ख्याति के पूछे, नाम के पीछे या किसी भी प्रकार से हम मायाचर्य करते हैं, तो मायाचर्य का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए उत्तम जो आर्जव धर्म है और तपस्वी मुनि, और देखो मायाचर्य करने से नरक तिरेंच आदि गति में जाना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है। और सरल आर्जव भावना से क्या होता है? मोक्ष। 10 लक्षण धर्म मोक्ष लेके जाता है और षोडश कर्ण भावना पुण्य का बंध कराता है। तो इसलिए इस प्रकार से हमें षोडश कर्ण भावना भी करना चाहिए और 10 लक्षण धर्म भी करना चाहिए। आज भले हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित परंपरा से मोक्ष मिलेगा। आज तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंद हो जाए, लेकिन विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे भरत क्षेत्र में 5 भरत 5 ऐरावत है, 160 विदेश क्षेत्र है। सो कुल मिला के 170 कर्म भूमि में हम भले ही कर्म भूमि 5 भरत 5 ऐरावत में 24 तीर्थंकर होते, नेम होता है, लेकिन विदेश क्षेत्र में 160 विदेश क्षेत्र में एक केवल ज्ञान होता है, मोक्ष जाते हैं, फिर दूसरे केवल ज्ञान होता है, फिर वो तीर्थंकर बन जाता है। तो जो तीर्थंकर बने वहां पर जगह खाली नहीं होता है, दूसरा तीर्थंकर तुरंत बनता है। तो इसलिए वहां विदेश क्षेत्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मोक्ष जाए, ऐसे भाव करें और ऐसे षोडश कर्ण भावना का पूजा करें, तो भगवान की कृपा दृष्टि से और अपने मन को हम सरल रखेंगे, तो आप छोटा सा भी पूजा करो, छोटा सा भी त्याग करो, छोटा सा भी तपस्या करो, उसका फल बहुत मिलता है। और बहुत दिखावा करो लेकिन अंदर नहीं है वैसे, तो भाव मायाचर्य है तो उसका सारे व्यर्थ जाता है पुण्य। इसलिए महानुभाव आर्जव धर्म सरल भाव ये हमको सभी को जीवन में अपनाना चाहिए और 10 धर्म के लिए हमारा सतत उत्कृष्ट भाव रख के हम आर्जव धर्म को पालन करें। जय बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय, बोलो 10 लक्षण पर्व राज्य की जय, बोलो बाहुबली भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः।
हाँ